अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आई एम नवीद अहमद फ्रॉम चैनल नवीद इलेक्ट्रो ऑफिशियल। और बेटा आज जो हमारा टॉपिक है ये है जी फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट। इससे पहले बेटा अगर आपको याद हो, मैं एक फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट जो कि सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट था वो डिस्कस कर चुका हूँ। उस वीडियो की जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे देता हूँ। ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट में बेटा अगर आप देखें हमारे पास 4 डायोड यूज़ हो रहे हैं और इसके साथ एक सिंपल सादा जो है हमारे पास ट्रांसफार्मर है और जो कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है ये इस्तेमाल हो रहा है। चूंकि ये 4 डायोड्स एक ब्रिज की सूरत में लगे हुए हैं तो इस वजह से इस किस्म के कन्फिग्रेशन, इस किस्म के सर्किट को जो है फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट कहते हैं। अब आते हैं इसकी जी वर्किंग प्रिंसिपल पर कि ये किस तरह काम करता है। तो देखें ज़रा बेटा, ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है हमारे पास, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। इसकी इनपुट सप्लाई जो है 220 वोल्ट है और अगर आप इसकी आउटपुट सप्लाई देखें तो ये हमारे पास 24 वोल्ट है। यानी प्राइमरी जो वाइंडिंग है ट्रांसफार्मर की इस पर 220 वोल्ट आ रहे हैं और सेकेंडरी जो वाइंडिंग है ट्रांसफार्मर की बेटा इस पर हमारे पास 24 वोल्ट आ रहे हैं। दोनों साइड्स पर इनपुट और आउटपुट यानी प्राइमरी और सेकेंडरी पर हमारे पास दोनों जो है वो एसी वेव फॉर्म्स बेटा मौजूद है, लेकिन इसके सिर्फ वो वोल्टेज में फ़र्क है। यहाँ पर 220 है और यहाँ पर 24 है। ठीक है बेटा, अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ इसकी पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करूँ सप्लाई लाइन की, तो जब हमारे पास यहाँ से जो हाफ वेव आ रही है पहली वाली पॉजिटिव हाफ वेव आ जाती है बेटा, तो हमारे पास जो सेकेंडरी वाइंडिंग है बेटा इसकी जो ये साइड है ये पॉजिटिव हो जाती है और नीचे ये साइड जो है ये नेगेटिव होती है विद रिस्पेक्ट टू दिस। अब ये पॉजिटिव साइड बेटा यहाँ के साथ कनेक्ट है इस ब्रिज रेक्टिफायर के, और नेगेटिव साइड जो है बेटा ये यहाँ कनेक्ट है। तो देखें ज़रा, हमारे पास 4 डायोड्स हैं D1, D2, D3, D4 खास अंदाजों में लगे हुए हैं। यहाँ पर देखें D2 और D3 की जो है बेटा यहाँ पर एनोड एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है और यहाँ पर D1 और D4 की जो है कैथोड कनेक्टेड है। इस पॉइंट पर D3 और D1 के जो है एनोड कैथोड कनेक्टेड है और इस पॉइंट पर जो है D2 और D4 के जो है हमारे पास बेटा एनोड और कैथोड कनेक्टेड है। RL यहाँ पर लगा हुआ है लोड रेजिस्टेंस, यहीं से हम अपने आउटपुट वोल्टेज को उठाएंगे और अब हम प्रैक्टिकली सीखेंगे भी। हम यहाँ पर एक CRO लगाएंगे बेटा और CRO पर यहाँ के वोल्टेज और यहाँ की वो फॉर्म बेटा हम चेक करेंगे। स्टार्ट में जब यहाँ पर बेटा पॉजिटिव सप्लाई आ जाती है, पॉजिटिव साइकिल आ जाता है, तो ये साइड पॉजिटिव है तो देखेंगे पॉजिटिव यहाँ पर आ जाती है। यहाँ पर अगर आप देखें नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है। चूंकि D3 का कैथोड यहाँ पर कनेक्टेड है इस पॉइंट के साथ और D1 का एनोड कनेक्टेड है बेटा, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल हमेशा के लिए एनोड की तरफ जाएगी। तो D1 यहाँ पर बेटा फॉरवर्ड बायस हो जाता है, तो यहाँ से बेटा आपकी जो करंट है वो इस रास्ते से होती हुई इस पॉइंट पर पहुंचेगी और इस पॉइंट से चूंकि अगर आप देखें यहाँ पर D4 जो है इसका कैथोड लगा हुआ है, तो D4 के रास्ते ये करंट नहीं जाएगी क्योंकि कैथोड के सामने जब पॉजिटिव ये हाफ साइकिल आएगा तो ये डायोड रिवर्स बायस हो जाता है, तो इस रास्ते से बेटा ये करंट RL की तरफ बढ़ेगी। और अगर आप जाएं यहाँ पर तो RL पर यहाँ पर आपको एक वोल्टेज ड्रॉप मिल जाएगा। ठीक है, रजिस्टर के अक्रॉस जब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल जाएगी तो आपके पास जो है एक वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा जो हम CRO पर देखेंगे भी। इस पॉइंट की तरफ जो है ये सिग्नल बढ़ेगा तो वापस ही में ये जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है इस तरह साइड से नहीं जाएगा क्योंकि वापस तो ये फिर पॉजिटिव की तरफ नहीं जाएगी, बल्कि फ्लो करंट की जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। तो इस डायोड अगर आप देखें तो इस डायोड का एनोड यहाँ पर कनेक्टेड है इस पॉइंट के साथ, तो ये डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाता है तो करंट इस रास्ते से फ्लो होती हुई यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद करंट बेटा इस रास्ते से वापस जो है इस नेगेटिव टर्मिनल की तरफ बढ़ेगी और आपका सर्किट जो है बेटा वो कंप्लीट हो जाता है। यानी पॉजिटिव से एक करंट फ्लो होती हुई D1 के रास्ते यहाँ RL से गुजरती हुई फिर D2 की तरफ जाती है और D2 से फिर इस तरफ नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ये करंट आ जाती है और इस तरफ का सर्किट कंप्लीट हो जाता है और आपको बेटा यहाँ पर RL पर एक वोल्टेज ड्रॉप जो है वो मौसूल होता है इस पॉजिटिव हाफ साइकिल की वजह से, और ये हाफ साइकिल जो है बेटा आपको यहाँ पर रिसीव हो जाता है वोल्ट मीटर पर। आप उसकी वैल्यू चेक कर सकते हैं और CRO पर हम बाकायदा अब इसकी वेवफॉर्म चेक करेंगे इसकी इसी वाले सर्किट की कि हमें ये किस तरह मौसूल हो रही है। ठीक है बेटा, ये तो पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात होगी, आपके पास एक साइकिल यहाँ पर मौसूल हो गया, आउटपुट में आपको मिल गया। अब नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं कि यहाँ पर जब हमारे पास नेगेटिव हाफ साइकिल आती है बेटा तो ये साइड ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग है बेटा यहाँ पर नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव साइड आ जाती है। ठीक है, और ये साइड जो है ये पॉजिटिव हो जाती है क्योंकि ये तरफ मोर नेगेटिव हो जाती है, मोर नेगेटिव एज कम्पेयर टू दिस साइड, तो यहाँ हम नेगेटिव और यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव हो जाता है इस नेगेटिव हाफ साइकिल की वजह से। अब अगर आप देखें बेटा यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल अगर अब हम यहाँ से लेकर जाएं, ठीक है, देखें ज़रा
आगे की तरफ ये करंट जाएगी। तो इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद फिर इसके पास दो रास्ते हैं, इस जानिब बढ़ेगा D4 की जानिब, क्योंकि इस टाइम पर ये डायोड इस सिग्नल पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए फॉरवर्ड बायस है। तो यहाँ से ये करंट बेटा यहाँ से जाते हुए इस पॉइंट पर पहुंचेगी। आगे अगर आप देखें तो पॉजिटिव के लिए ये डायोड दोबारा रिवर्स बायस है, तो इस तरफ से करंट नहीं जाएगी बल्कि इस रास्ते से करंट अपना जो है वो सर्किट पाथ जो है वो पूरा करने की कोशिश करेगी। तो यहाँ से RL पर दोबारा ये करंट गुजरेगी, और अगर आप देखें बेटा तो RL पर यहाँ से जो पॉजिटिव हाफ साइकिल आ रही थी उसकी डायरेक्शन ये थी, और इस तरफ से जो पॉजिटिव हाफ साइकिल जा रही है बेटा तो इसकी डायरेक्शन भी उसी सिमत में है जिस तरफ से वो करंट आ रही थी तो पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल। यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों की वजह से बेटा इस RL में से जो करंट गुजर रही है बेटा वो सेम डायरेक्शन में गुजर रही है। इसी वजह से आपको जो आउटपुट वेवफॉर्म है वो भी आपको जो है वो सेम डायरेक्शन में मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ना, ये करंट जब इस RL से गुजरती है तो सामने इसके जो ये D3 आ जाता है, तो ये D3 इसके लिए एज ए फॉरवर्ड बायस काम करता है, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव सिग्नल है। ये D3 पॉजिटिव के लिए इसका एनोड है, तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाता है, और यहाँ पर फॉरवर्ड बायस होने की वजह से करंट इस तरह से गुजरते हुए इस पॉइंट पर पहुंचेगी और यहाँ से बेटा नेगेटिव साइड की तरफ चली जाएगी। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए देखें, हमने देखा कि डायोड D1 और D1 और D2 पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए फॉरवर्ड बायस हो गए थे, और जब नेगेटिव हाफ साइकिल आया तो इसके लिए बेटा डायोड D4 और डायोड D3 या D3 और D4 जो है ये दोनों फॉरवर्ड बायस हुए हैं, और सर्किट जो है बेटा ये कंप्लीट हो गया है। चूंकि इस RL में लोड रजिस्टर में जो आपकी जो करंट की पाथ है, करंट की जो डायरेक्शन है बेटा वो सेम गई है दोनों हाफ साइकिल्स के लिए, तो इस वजह से हमारे पास जो है आउटपुट वेवफॉर्म में जी वोल्टेज है वो भी आपको एक ही डायरेक्शन में दिखाई दे रहे हैं। इस तरीके से बेटा आपको जो है ये फुल वेव रेक्टिफाइड आउटपुट मिल गई है। देखिए जरा, इसी अमल को रेक्टिफिकेशन कहते हैं। यहाँ पर जो आपकी ये वोल्टेज हासिल हुई है बेटा, इस वोल्टेज को हम पल्सेटिंग DC कहते हैं। ये तो हमने थ्योरेटिकल सीख लिया है कि हमारे पास एक फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर किस तरह काम करता है। अब आए ज़रा देखते हैं कि हमारे पास CRO पर इस इनपुट और आउटपुट की जो वेवफॉर्म्स है वो किस तरह हमें मिलती हैं। ठीक है जी, आइए ज़रा CRO पर देखते हैं। ओके जी बेटा, जिस तरह आप देख सकते हैं मैंने ब्रेडबोर्ड पर बेटा ब्रिज रेक्टिफायर का सर्किट जो है वो ऑलरेडी बनाया हुआ है। आप ज़रा चेक कर लें इसकी जो डायग्राम हमने अभी ये डिस्कस की है बेटा, अगर आप उसमें देखें तो ये हमारे पास डायोड D2 है, और ये जो है बेटा ये डायोड D3 है। अगर आप देख सकते हैं डायोड की बेटा जिस साइड पर ये सिल्वर पट्टी होती है ये इसका कैथोड कहलाता है, और जो ये दूसरी साइड होती है बेटा ये इसका एनोड होता है। तो यहाँ अगर आप देखें तो मैंने इस डायोड D2 और D3 के बेटा जो एनोड टर्मिनल हैं वो यहाँ पर मैंने शॉर्ट कर दिए हैं, मतलब एक पॉइंट पर लगा लिए हैं, क्योंकि हमें पता है कि ब्रेडबोर्ड पर बेटा ये वर्टिकल जो जितनी लाइंस हैं ये सारी की सारी कनेक्टेड होती हैं। तो इसी एक लाइन के अंदर मैंने जो है यहाँ पर इन दोनों डायोड D2 और D3 के बेटा जो एनोड्स हैं वो यहाँ पर शॉर्ट कर दिए हैं। ठीक है बेटा, इसी तरह ये जो डायोड्स हैं ये हमारे पास एक D1 है, और यहाँ पर हमारे पास जी ये D4 है। तो D1 और D4 डायोड के अगर आप देखें सिल्वर जो पट्टी है बेटा जो कैथोड साइड है वो इस तरफ है, तो इन दोनों डायोड्स के कैथोड मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिए हैं। आप सर्किट डायग्राम से ज़रा वेरीफाई भी कर लें, उसमें देख लें कि ये इसी तरह कनेक्टेड हैं कि नहीं। ठीक है, इसके बाद अगर आप देख लें तो दरमियान में जो आपको दो पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो यहाँ पर बेटा इस डायोड D3 और डायोड D3 और का जो कैथोड है और डायोड D1 का जो एनोड है वो बेटा इस यहाँ एक पॉइंट पर कनेक्टेड है यहाँ पर, और इस जगह पर डायोड D2 का जो कैथोड है और डायोड D4 का एनोड जो है बेटा वो यहाँ पर इस पॉइंट पर वो कनेक्टेड है। ठीक है, बिल्कुल सर्किट डायग्राम के मुताबिक मैंने सारे कनेक्शन यहाँ पर बना दिए हैं, और आउटपुट के लिए फिर हमने यहाँ पर एक रजिस्टर भी लगाया है और हम अपनी आउटपुट यहाँ से हासिल करेंगे। अब नेक्स्ट जो हमारा टास्क आता है वो ये है कि किस तरह हमने इस सर्किट को सप्लाई देनी है। तो अगर आप देख लें तो इनपुट जो सप्लाई बेटा हमने फराम की है वो जहाँ पर D3 और D1 के जो यहाँ पर कैथोड और एनोड जो यहाँ पर मिल रहे हैं, तो इसी पॉइंट पर बेटा हमने सप्लाई जो है वो अप्लाई की है। तो आप इस तरह कर लें कि ये पूरी की पूरी लाइन कनेक्टेड है, तो इसी के साथ यहाँ पर जो है ये एक कनेक्टिंग वायर जो है आप कनेक्ट कर लें बेटा। ठीक है, और इसके साथ जो दूसरी सप्लाई लाइन है, इसी सप्लाई लाइन की जो दूसरी टर्मिनल है वो नीचे जो आपको ये दोनों टर्मिनल कनेक्टेड नज़र आ रहे हैं बेटा, ये डायोड D2 और D4 का जो एनोड और कैथोड जहाँ पर मिले हुए हैं, यहीं पर
आपने फिर यहाँ पर एक कनेक्शन बना लेना है। तो ये 2 वायर जो हैं बेटा ये आपकी इनपुट सप्लाई के लिए होगी। अब सवाल पैदा होता है कि कहाँ से हमने आउटपुट सप्लाई लेनी है। तो सर्किट डायग्राम को अगर आप देख लें तो वहाँ पर बिल्कुल साफ वाज़ेह है कि जहाँ पर D2 और D3 के एनोड मिले हैं जिस लाइन पर, तो बेटा उसी लाइन से आपने यहाँ पर एक आउटपुट लाइन कनेक्टिंग जो है वायर वो कनेक्ट कर लेनी है वहीं पर। और जहाँ पर बेटा आपके D1 और D4 के जो कैथोड्स मिल रहे हैं तो उसी लाइन में आप एक वायर को कनेक्ट कर लें, तो यहाँ से बेटा आप आउटपुट सप्लाई ले सकते हैं। ठीक है, अब ये आउटपुट जो वोल्टेज है बेटा ये तो मैंने रजिस्टर के अक्रॉस लेने हैं, मैंने लोड रजिस्टर के अक्रॉस जो है ये बेटा वोल्टेज यहाँ से लेने हैं। तो ये वोल्टेजेस आउटपुट जो आपकी सप्लाई है यहाँ पर रजिस्टर के साथ आप लगा लें, वर्टिकली ये इसके साथ कनेक्ट कर लें एक लाइन, और ये दूसरी जो लाइन है बेटा वो अगर ये आप यहाँ पर कनेक्ट कर लें तो अच्छा होगा। ठीक है, और दूसरी जो लाइन है बेटा वो यहाँ पर रजिस्टर के अक्रॉस जो है वो कनेक्ट कर लें। ठीक है बेटा, अब रजिस्टर के अक्रॉस में जो आउटपुट वोल्टेज है वो मैं वोल्टमीटर के ज़रिए भी दे सकता हूँ और ऑसिलोस्कोप के ज़रिए भी दे सकता हूँ। अच्छा जी बेटा, अब ज़रा सर्किट को पावर सप्लाई देते हैं। देखिए ज़रा यहाँ पर बेटा मैंने एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाया हुआ है। इस स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को जो है यहाँ पर बेटा 220 वोल्ट जो है वो एसी सप्लाई लाइन आ रही है, और यहाँ से आपको जो है एक स्टेप डाउन एसी आउटपुट जो है वो आपको यहाँ पर मिल रही है इसकी आउटपुट पर ट्रांसफार्मर की। और ये जो ट्रांसफार्मर की बेटा आउटपुट है ये हमारे पास जो हमारा सर्किट है ब्रिज रेक्टिफायर, ये इसके लिए इनपुट होगी। जिस तरह मैंने आपको बताया था बेटा ये जो 2 लाइन्स है बेटा ये हमारे पास इनपुट सप्लाई लाइन के लिए हैं। तो ये इनपुट सप्लाई जो है कनेक्टिंग वायर जो मैंने लगाए हैं ब्रिज रेक्टिफायर के साथ, तो इन्हीं को आपने इस ट्रांसफार्मर की जो आउटपुट है वो यहाँ पर दे देनी है इन दोनों वायर्स को जो कि रेड और ग्रीन कलर में है। ठीक है बेटा, और इसी के साथ मैंने फिर CRO की जो प्रॉब है वो भी यहाँ पर लगा ली है। तो देखें ज़रा आपको CRO पर शो हो रहा है कि हमारे पास एक AC इनपुट वेवफॉर्म आ रही है। ठीक है बेटा, ये प्रॉब यहाँ पर कनेक्टेड है। अब हमने तो देख लिया कि AC सप्लाई लाइन बिल्कुल यहाँ पर ठीक ठाक आ रही है। अब इसकी आउटपुट बेटा मैं ज़रा यहाँ पर जो मैंने रजिस्टर लगाया है इसकी आउटपुट मैं यहाँ पर चेक करता हूँ कि इसकी आउटपुट की क्या पोजीशन है। तो यही प्रॉब मैं वहाँ से निकाल कर इनपुट से निकाल कर यहाँ पर आउटपुट पर लगाता हूँ और देखता हूँ कि मेरे पास CRO पर जो आउटपुट वेवफॉर्म है वो किस तरह आ रही है। अच्छा जी बेटा, ये ज़रा देख लें मैंने ये प्रॉब जो है वहाँ से निकाल रही है, और आप देखें आपको एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर शो हो रही है क्योंकि प्रॉब मैंने वहाँ इनपुट सप्लाई लाइन से वो हटा दी है CRO की। अब ये जो प्रॉब है बेटा मैं यहाँ पर इसकी कनेक्शन बनाता हूँ, जो आउटपुट रजिस्टर है आपके पास लोड रजिस्टर, इसी के साथ मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ। ठीक है बेटा, ये ज़रा देख लें यहाँ से कोशिश करें एहतियात के साथ लगा लें। ठीक है, इसकी एक टर्मिनल मैंने यहाँ पर लगा ली और दूसरी टर्मिनल जो है ये रजिस्टर के इस साइड पर लगा लें। तो देखिए बेटा हमारे पास जो आउटपुट वेवफॉर्म है वो कुछ इस तरह से आ रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपको स्क्रीन पर बेटा ये फुल वेव रेक्टिफाइड जो है आउटपुट जो है ये मिल रही है। इसका मतलब ये है कि आपका जो फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर है बेटा वो बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और हमें भी दुआ में याद रखिए। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।